चैप्टर 7 की स्टार्टिंग एक सपने से होती है, जहां ओरियो को उसके सपने में एक अनजान टेम्पल दिखता है। वहीं उसे याई दिखती है जो हैरान थी। अब वो उन तीनों बहनों के साथ सोया पड़ा था। तभी उसकी आँख खुलती है और वो बस एक सपना समझ के भूल जाता है। अगले सीन में ब्रेकफास्ट करते हुए वो तीनों बहनें सुकीगामी टेम्पल के बारे में बात करती हैं, जहां उन्हें जाना था। ये सुन ओरियो के होश उड़ जाते हैं। खैर वो तीनों बहनें बोलती हैं वहाँ एक लेडी है जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी थी। वो उनसे बात करना चाहते थे क्योंकि इस श्राइन में इतने लोग नहीं हैं जो इसे हैंडल कर पाए, और वो लोग अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके स्कूल खुलने वाले हैं। अब ओरियो उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। अगले सीन में वो सोच ही रहा था कि सपने में कुछ भी आए मैं उसका उल्टा ही करूँगा, पर तभी प्रिस्ट आ जाते हैं और ओरियो को उनका कुछ सामान लेके सुकीगामी टेम्पल जाना पड़ता है। वहाँ जाके उसे वो तीनों बहनें मिल जाती है। वो उन्हें सामान देता है। वहीं उस टेम्पल की पुजारिन भी थी जिसका नाम यूमिको था। उनके बीच काफी सारी बातें होती है और याई उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है कि फेस्टिवल के बाद से बहुत से लोग उनके टेम्पल में आ रहे हैं, जिस पे यूमिको बात घुमाते हुए बोलती है मैंने तुम सब के लिए हॉट स्प्रिंग का इंतजाम किया है। ये सुन वो लोग खुश होते हैं। अब वो लोग देखते हैं वहाँ उन तीनों बहनों की तरह और भी मैडन्स थी जिन्हें यूमिको ट्रेन करती थी। खैर वो तीनों यूमिको से बात कर रही थी। तभी ओरियो यूमिको से एक सवाल करता है कि आखिर यूमिको ने उन तीनों बहनों के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पे वो बोलती है वो श्राइन तुम तीनों के लिए बहुत बड़ा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी श्राइन की सेवा में लगा सकती हो? क्योंकि योना और असाई कुछ सालों में कॉलेज चली जाएंगी। रही याई, वो कॉलेज के बाद अपना करियर सेट करेगी। तभी योना चिल्ला के बोलती है मैं अपनी पूरी जिंदगी श्राइन में लगा दूंगी, पर यूमिको उनकी मदद करने से साफ मना कर देती है, जिस पे ओरियो यूमिको को उनकी मदद करने बोलता है क्योंकि वो तीनों बहनें उस श्राइन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। पर यहाँ वो बोलती है वो तुम हो जिसके होने से श्राइन आगे जाएगा। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो आगे चल के आमागामी श्राइन बचने वाला नहीं है। ये सुन ओरियो शॉक हो जाता है। अब वो तीनों बहनें एक जगह थी जहाँ से याई चली जाती है, ये बोल के कि मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देख असाई भी उसके पीछे निकल जाती है, पर योना काफी ज्यादा डिप्रेस थी। उसके लिए ओरियो दौड़ दौड़ के सूप के कैन लाता है, लेकिन वो नहीं पीती। तभी योना झरने की ओर जाने लगती है। ये देख ओरियो उसे रोकता है और गलती से उसके सामान को पकड़ लेता है। ये देख योना का टेम्पर हाई हो जाता है और अब दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट होता है, जहाँ योना उसे बहुत बुरा भला बोलती है कि वो बस पढ़ाई करता है, लेकिन असल में वो उन तीनों बहनों के पीछे पड़ा रहता है। ये सोचता है कि हेल्प करके वो बड़ा महान आदमी बन रहा है। ये सब सुन के ओरियो को आग लग जाती है। वो उस पे चिल्ला पड़ता है, पर तभी योना हंस देती है। असल में वो उसे जानबूझ के गुस्सा दिला रही थी। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।